नमस्कार, मैं चंदन कुमार सरल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेटेट से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर, एक बड़ी अपडेट को लेकर। क्या है अपडेट? कि जेक दे रहा है संशोधन यानी एडिट करने का मौका। जी हाँ दोस्तों, जो आपको इंतज़ार था, आप लोगों ने बहुत सारे गलतियां कर चुके हैं और बहुत सारे अभी भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। अगर फॉर्म अप्लाई करने से पहले ये वीडियो नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको गलतियां हो सकती है। तो गलती आपको करना नहीं है, गलती करने से ही करना पड़ता है संशोधन या एडिट, है कि नहीं। अगर आप गलती नहीं करेंगे तो संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है, एडिट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन सबके मन में एक संदेह बना हुआ था, कन्फ्यूजन था कि संशोधन करने का डेट देगा कि नहीं देगा, एडिट करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वो मौका आपको दिया जा रहा है, एक अवसर आपको मिल रहा है, लेकिन एक ही बार मिलेगा। ये गलती आपको करना ही नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि एडिट करने का भी मौका हमें बार बार मिलेगा तो ये गलती करके आप पछताओगे। इसलिए मैंने लिखा है कि ये गलती ना करें वरना पछताओगे। निश्चित रूप से आप पछताना ना पड़े, इसके लिए आपको करना क्या है, बड़े ही सावधानीपूर्वक एडिट करना है। अगर किसी प्रकार की गलती हो गई तो गलती किस प्रकार की अधिक हो सकती है, गलती अधिक होने की संभावित है अपने नाम के स्पेलिंग पर आप अच्छे से देखेंगे। फादर्स नेम, मदर्स नेम, अपने माता का नाम, पिता का नाम बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग इधर उधर नहीं होना चाहिए। उसके बाद कंपलसरी है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपका सही होना चाहिए, इधर उधर आप नहीं करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ज़्यादातर गलतियां होती है लैंग्वेज 1 और 2 में। आप क्षेत्रीय भाषा में किसे चयन करें, संदेह है आपके मन में, है ना। बहुत कोई खोटा चयन किए हैं, बहुत कोई हिंदी चयन किए हैं, बहुत कोई अंग्रेजी, बहुत कोई कुरमाली, बहुत कोई नागपुरी। तो आपको जो सरल लगे, आपके पास अब सिलेबस जारी हो चुका है। आप देखें कि कल आपके पास सिलेबस जारी कर दिया गया है। आप सिलेबस के आधार पर जो अब आपको सरल लगे, लेकिन क्षेत्रीय भाषा का अभी तक सिलेबस जारी नहीं किया है। लेकिन आप जो हिंदी के सिलेबस देख रहे हैं तो बहुत ही भारी भरकम है, और भारी भरकम होने की वजह से आप हिंदी ना रखकर अगर खोटा रखें, कुरबानी रखें, नागपुरी रखें, अंग्रेजी रखें, जो आपको सरल लगे उस विषय का चयन कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है ना। तो एक गलती आपको नहीं करना है। गलती क्या नहीं करना है, किसी भी प्रकार की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, नाम इधर उधर नहीं करना है, डेट ऑफ बर्थ सही सही भरना है, सब्जेक्ट सही से भरना है, ठीक है। उसके बाद जेटेट आवेदन जमा करने की तिथि भी बढ़ा दी गई है। ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। क्यों? क्योंकि आप लोग आलसी हो चुके हैं, शिथिल हो चुके हैं। क्योंकि देख रहे हैं कि ना आप लोग अच्छे से तैयारी कर पा रहे हैं, ना अच्छे से आप पढ़ पा रहे हैं। जबकि सिलेबस अब जारी कर दिया गया, अब आप लोग को जागना होगा, पढ़ना होगा, है ना। अपने आप को तत्पर करना होगा, एक्टिव रहना होगा, तभी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। समय कम है और समय सबके पास कम है, समय कम में ही आपको अच्छे से तैयारी करना है। इसलिए आवेदन जमा अगर अभी तक आप नहीं किए हैं, यानी जेटेट के लिए ऑनलाइन अभी तक आप नहीं किए हैं, तो आप निश्चित रूप से कर दें। आपको पता है कि अंतिम मौका था 22 से बढ़ाकर कर दिया गया 26 से कर दिया गया अब 30। अब तीन तीन मौका आपके पास मिला। इसके बावजूद आप सोचेंगे कि अंतिम तिथि को ही हम अप्लाई करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका बेवकूफ़ी है, बुड़बकी है। इसके लिए आपको बेवकूफ़ी करना नहीं है। अभी समय है आपके पास, और समय रहते हुए आप अप्लाई कर दें। क्या? जेटेट का आवेदन, ठीक है। तो चलिए जानते हैं क्या है जेक दे रहा है संशोधन या एडिट करने का मौका। तो क्या क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ना जरूरी है ना। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, सभी महत्वपूर्ण है, जो कि ऑफिशियल है। देखिए, झारखंड अधिविद्य परिषद रांची द्वारा ये नोटिफिकेशन आया है। लिखा है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट 2024 हेतु ऑनलाइन भरे गए परीक्षा आवेदन प्रपत्र में संशोधन से संबंधित आवश्यक सूचना। क्या है? संशोधन यानी एडिट करने से संबंधित क्या है, एक आवश्यक सूचना है। क्या है? कि विज्ञप्ति संख्या 30/2024 के माध्यम से झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन आमंत्रित किए जा रहे हैं, ठीक है। अभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उक्त के क्रम में कई आवेदकों द्वारा परिषद के संज्ञान में दिया गया है कि उनके द्वारा परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरते समय कुछ त्रुटियां की गई है, और उसी को क्या करना है, आपको सुधार करना है, एडिट करना है, और उसमें संशोधन करने का अनुरोध किया जा रहा है। आवेदकों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए परिषद द्वारा संशोधन हेतु अभ्यर्थियों को एक मौका प्रदान करने का निर्णय
लिया गया है। संशोधन करने से संबंधित सूचना झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट 2024 हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र आमंत्रित करने की निर्धारित तिथि समाप्ति के पश्चात की जाएगी, जो कि एक अंतिम अवसर के रूप में देय होगा, है ना। एक ही बार आपको मौका मिलेगा। इसके उपरांत किसी भी परिस्थिति में इससे संबंधित अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके बाद आप अगर प्रोटेस्ट करेंगे, धारणा देंगे कि और एक बार मौका दें, तो आपको नहीं मिलने वाला। किसी भी परिस्थिति में आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आपको क्या करना है, बड़ी ही सावधानीपूर्वक आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, एडिट करना है। अगर एडिट कर रहे हैं तो अच्छे से करें, संशोधन करना है तो अच्छे से करें, और अगर फिर से आप नए कैंडिडेट के रूप में अप्लाई कर रहे हैं जो नहीं किए थे, तो वो भी बड़े ही सावधानीपूर्वक करें ताकि आपसे भी गलतियां ना हो। ठीक है, आगे क्या लिखते हैं कि सभी आवेदकों से अनुरोध है कि अपने आवेदन प्रपत्र को अंतिम रूप से सबमिट, है ना, आवश्यक रूप से करेंगे। संशोधन की प्रत्याशा में अपने आवेदक प्रपत्र को अधूरा नहीं छोड़े। अंतिम तिथि समाप्ति के पश्चात आपका आवेदन प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। बहुत कोई क्या गलती करते हैं, फॉर्म अप्लाई करने के वक्त सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि बाद में हम पेमेंट कटवा लें, लेकिन वैसा नहीं करना है। आप एक ही बार पूरा सबमिट कर लें, है ना। एवं इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। साथ ही सभी आवेदकों से भी अनुरोध है कि वे अपना आवेदन भरने के लिए मोबाइल, टैबलेट या आईपैड का प्रयोग नहीं करें। अच्छा होगा आप कैफ़े में जाके या लैपटॉप से, कंप्यूटर से भरने का काम करें। ठीक है, अध्यक्ष के आदेश अनुसार ये है, झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा ये आवश्यक सूचना आपके लिए था। इसके बाद आज के जो अखबार में दिया हुआ है, देखिए इसे भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। क्या कि जेटेट यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 30 तक जमा होंगे फॉर्म, है ना। कब तक? 30 तक। पहले क्या था 22, फिर 26 कर दिया गया, अब क्या कर दिया 30 तक, है ना। 30 तक जमा होंगे फॉर्म। संशोधन के लिए एक मौका भी। ठीक है, ये आपके लिए खुशखबरी है। उसके बाद क्या लिखा है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट का आवेदन जमा करने की तिथि बढ़ा दी है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पहले 22 अगस्त निर्धारित की गई थी, अब आवेदन 30 अगस्त तक जमा होगा। वहीं अभ्यर्थियों को अपने आवेदन में संशोधन के लिए अवसर मिलेगा। जैक ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है, और जैक द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि अभ्यर्थियों द्वारा जैक को लगातार इस संबंध में जानकारी दी जा रही है कि उनके द्वारा जमा आवेदन में कुछ त्रुटि रह गई है। ठीक है, अभ्यर्थी इसमें संशोधन का एक अवसर देने का आग्रह कर रहे थे। अभ्यर्थियों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए जैक ने आवेदन में संशोधन का एक अवसर देने का निर्णय लिया है। आवेदन में संशोधन कब से होगा, इस संबंध में तिथि की घोषणा आवेदन जमा करने की तिथि समाप्त होने के बाद की जाएगी। अभ्यर्थियों को आवेदन में संशोधन का यह अंतिम अवसर होगा। अब रही बात, अगर आप चाह रहे हैं कि अभी हम एडिट करें, ठीक है, 30 तारीख से पहले आपका एडिट नहीं होगा, क्योंकि 30 तारीख जो है वो अंतिम तिथि है जेटेट अप्लाई करने की। तो जेटेट आवेदन जैसे फॉर्म भरना पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपको एडिट करने का एक अलग से मौका दिया जाएगा, 1-2 दिन के समय दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको एक ही बार में सटीक भरना है, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं करना है। तो अभी आपको संशोधन नहीं करना है, संशोधन के लिए अलग तिथि निर्धारित की जाएगी। तो और क्या है, आज समाप्त हो रही थी जैक ने आवेदन जमा करने की तिथि, वो बढ़ाएगी। ठीक है, इतना ही है। तो आज के जो ये वीडियो आपको कैसी लगी अवश्य बताएं, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। और साथ ही साथ अगर हमारे चैनल में अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो सरल ज्ञान यूट्यूब चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और कुछ अगर अपना सुझाव देना हो या फीडबैक लेना हो या फीडबैक देना हो तो एक छोटा सा कमेंट, प्यारा सा कमेंट करें। और शेयर, अगर अपने दोस्त वैसे हैं जो जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक ये वीडियो अवश्य पहुंचाएं, शेयर करें। और इस चैनल में विभिन्न प्रकार की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर का मॉडल प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।